हेलो एंड वेलकम टू योर ओन चैनल इकोनॉमिक्स डिस्कशन। आज जो हम डिस्कस करेंगे ये सबसे इजी चैप्टर है जो है डिमांड चैप्टर। उससे इजी कोई चैप्टर ही नहीं हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिमांड, हम जो जनरली डिमांड करते हैं कि मुझे पेन चाहिए, मुझे ड्रेस चाहिए, एक्चुअली उसको डिमांड नहीं कहते, ठीक है। तो वो आज हम जानेंगे डिमांड थोड़ा हटके। क्या है डिमांड, चलिए देख लेते हैं कि डिमांड होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। डिमांड होने के लिए पहला जो है वो डिजायर होना चाहिए, डिजायर फॉर ए कमोडिटी। अगर किसी चीज का डिजायर नहीं, अगर कोई इच्छा नहीं है तो उसको डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। पहला जो है इंपॉर्टेंट वो है डिजायरनेस। परचेजिंग पावर, पैसा होना चाहिए आपके पास, नहीं तो उसको डिमांड नहीं कहते। उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट है वो है विलिंगनेस टू पे, देने का जो क्षमता और चाहत जो है वो देना इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर एक चीज का रेट है 500 रुपीज, अगर आपके पास 400 है तो उसको डिमांड नहीं कह सकते, ठीक है। तो देने का जो क्षमता है वो उसको क्षमता होना चाहिए आपके पास, ठीक है। टाइम, गिवन टाइम में, अभी अगर आपने देखा मार्केट में एक जो कोई भी एक कमोडिटी अगर आप अभी नहीं खरीदेंगे तो जो कोई भी है खरीद सकता है, ठीक है। तो गिवन टाइम भी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट जो है गिवन प्राइस, गिवन प्राइस में हम लोग को खरीदना है, ठीक है। समझ में आ गया। सो डिमांड होने के लिए क्या चाहिए, डिजायर होना चाहिए, परचेसिंग पावर होना चाहिए, विलिंगनेस टू पे होना चाहिए, गिवन प्राइस एंड गिवन टाइम। ये 5 इंपॉर्टेंट चीज अगर है तो उसको हम डिमांड कह सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास जो एक कमोडिटी खरीदना चाहते हैं, मार्केट में जाने के बाद आपको एक कमोडिटी देखा, उसका प्राइस है 500 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़ आपके पास है, ठीक है। तो क्या उसको डिमांड कह सकते हैं, बोलो। हम डिमांड कह सकते हैं अगर उसके साथ जोड़ देते हैं डिजायर फॉर ए कमोडिटी। अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो उसको हम डिमांड कह सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा लगना भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। चलो डिमांड हमने डिस्कस कर लिया। अब डिमांड जो है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, डिटर्मिनेंट, वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिटर्मिनेंट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या है, डिमांड फॉर एक्स, मतलब जो कोई भी आइटम हम ले सकते हैं। ड्रेस बोल तो हम ड्रेस ले सकते हैं, हम पेन भी ले सकते हैं, हम एप्पल भी ले सकते हैं, हम जो कोई भी एक आइटम हम लोग ले सकते हैं। पोटैटो ले सकते हैं, ओनियन ले सकते हैं। सो डी एक्स, सो डिमांड फॉर गुड एक्स डिपेंड करता है इन फैक्टर के ऊपर। तो ये क्या क्या फैक्टर है, फर्स्ट जो है वो है प्राइस, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसका प्राइस कम है तो हम क्या करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे। उसके प्राइस ज्यादा है तो हम कम खरीदेंगे। समझ में आ गया, ओके। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इनकम। अगर आपके पास लिमिटेड इनकम है तो आप क्या खरीदेंगे, ज्यादा या कम, कम खरीदेंगे, क्योंकि आपके पास लिमिटेड इनकम है। ज्यादा इनकम होगा तो ज्यादा डिमांड होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिमांड के लिए। समझ में आ रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट जो है टेस्ट, टी फॉर टेस्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर एक कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद आपको अच्छा लग रहा है तो आप ये इसका डिमांड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। अगर इसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो उसका डिमांड भी नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। सेकेंड जो है सीजन, वेदर, सीजन और वेदर भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके हेल्प से हम लोग डिमांड कर सकते हैं। मतलब सीजन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सिंपल सी बात है। मतलब फैन का डिमांड समर सीजन में है, उसका विंटर सीजन में कोई डिमांड नहीं है। तो सीजन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे डिटर्मिनेंट है डिमांड। नेक्स्ट जो है पीएफ, दैट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर पॉपुलेशन बढ़ गया तो डिमांड भी ज्यादा हो गया, पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी कम है। सो वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड नेक्स्ट जो है प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटिव गुड्स क्या है, मान लीजिए आपके पास दो कमोडिटी है, एक है टी एंड कॉफी। समझ में आ रहा है। अगर टी का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो आप किसका डिमांड करेंगे, आप कॉफी का डिमांड करेंगे, ठीक है। उसका प्राइस अगर सेम भी रहता है तो आप क्या करेंगे, आप डिमांड चेंज, मतलब आपका डिमांड कॉफी के ऊपर चला जाएगा। क्यों,
कि टी तो हमने कंज्यूम किया है, अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो हमारा जो कंजम्पशन है वो कॉफ़ी का इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर प्राइस ऑफ टी अगर बढ़ गया तो डिमांड फॉर टी क्या होगा? कम हो जाएगा। एंड प्राइस ऑफ टी अगर सेम रहता है, अगर सेम भी रहता है तो उसका डिमांड फॉर कॉफ़ी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है रिलेटिव गुड्स, मतलब अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो हमारा जो डिमांड है नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स उसको बोलते हैं। तो वो हम लोग डिटेल्स डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लास्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है? अगर सभी का इनकम सेम है, कम है, तो सभी का पूरा कंट्री का इनकम अगर लिमिटेड मतलब कम लो इनकम है तो डिमांड भी कम होगा क्योंकि प्रोडक्शन भी कम होगा। समझ में आ रहा है? और अगर सब मतलब इनकम ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा चीज़ें मांगेंगे, उसके हेल्प से डिमांड भी ज़्यादा होगा। क्लियर आ गया? ठीक है। सो ये है हमारा डिमांड। सो डिमांड क्या है आज हमने डिस्कस किया है, डिटरमिनेंट्स भी डिस्कस किया अच्छी तरह से, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब जो हम डिस्कस करने वाले वो है लॉ ऑफ डिमांड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको समझने के लिए हम लोग को डिमांड का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से जानना है। सो आपने पता कर लिया है। अभी हम लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस करेंगे। सो लॉ ऑफ डिमांड, पहले हम किसी भी लॉ हमने डिस्कस किया है, एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग को स्टेटमेंट जानना है, उसका एजम्पशन जानना है, शेड्यूल जानना है, डायग्राम जानना है। क्लियर? तो लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ other thing remaining constant ठीक है। ये है स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट मतलब अनचेंज, क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस विथ फॉल इन प्राइस एंड वाइस वर्सा। मतलब डिमांड बेसिकली क्या है? डिमांड फॉर एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगा, अगर प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। एंड जो हमने थोड़ी पहले डिस्कस किया है, जो रेस्ट फैक्टर था सब कांस्टेंट, ठीक है। इस एजम्पशन अगर फॉलो करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ डिमांड है। मतलब ओनली प्राइस एंड डिमांड, अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसको हम शेड्यूल के हेल्प से डिस्कस करेंगे। एजम्पशन तो हमने डिस्कस कर लिया है। हमारा जो एजम्पशन होगा, क्या क्या एजम्पशन होगा? एजम्पशन फर्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर अनचेंज, मतलब इनकम जो कंज्यूमर के पास है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर चेंज हो गया तो ये काम नहीं करेगा। समझ में आ गया? सेकंड जो है, सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था? प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, वो क्या हो जाएगा? अनचेंज, मतलब ये चेंज हो गया तो टोटली हमारा ये लोग काम नहीं करेगा, ठीक है। देन टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन अनचेंज। सो हमने जो डिटर्मिनेंट्स थोड़ी पहले डिस्कस किया है, रेस्ट जो हमारा जो फैक्टर है उसको हम कांस्टेंट रखेंगे एंड सिर्फ प्राइस को हम लोग चेंज करेंगे। समझ में आ गया? अब हम शेड्यूल देखेंगे, ठीक है। तो शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं आप। ठीक है। सो प्राइस ले लेते हैं एंड क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, किसी भी आइटम का क्वांटिटी हम ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मार्केट में किसी प्रोडक्ट का प्राइस है 4, ठीक है, तो उसका डिमांड कितना होगा? डिमांड ज़्यादा नहीं होगा 1। 3 अगर प्राइस घट गया तो डिमांड इंक्रीज होगा 2। सिमिलरली प्राइस अगर 2 हो गया डिमांड 3, प्राइस अगर 4 हो गया 1 अगर प्राइस घट जाता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाता है। तो किसी भी यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि डिमांड जो है शेड्यूल में, डिमांड एंड क्वांटिटी जो डिमांड जो है कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांड,
क्वांटिटी डिमांड होगा यहाँ पर, क्वांटिटी डिमांड फॉर एक्स क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड है, मतलब वो अपोजिट है। अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है। अब उसको हम डायग्राम के हेल्प से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंपल सी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये है क्वांटिटी डिमांड, ये है प्राइस, ठीक है। सो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। प्राइस जब 4 है तब डिमांड कितना है, 1। प्राइस जब 3 है तब डिमांड मतलब डिमांड कितना है, 2। प्राइस जब 2 में है तब डिमांड है 3। प्राइस जब 4 है डिमांड है 1। तो अगर हम इसी पॉइंट को अगर जोड़ देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डिमांड का मतलब ये है डिमांड, ठीक है। सो डी हम लोग कह सकते हैं, डी इज द डिमांड का फॉर कमोडिटी एक्स, मतलब उसका डिमांड क्या है, उसका शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग है, हम लोग कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट। समझ में आ गया। तो ये है हमारा सिंपल, इस चैप्टर जो है बहुत ही इजी है। अब मतलब अगर एक बार वीडियो देख लेते हैं तो हम लोग इजीली समझ में आ जाएगा। तो अच्छी तरह से देखना, बिकॉज ये स्कोरिंग वाला जो चैप्टर है सबसे स्कोरिंग चैप्टर है, आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा है। तो अगर मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए रेगुलर अपडेट पाने के लिए। कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।